अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। प्री मैरिज काउंसलिंग हमारा बहुत ही शानदार सेगमेंट है। जैसे इफ्तारी में पकौड़ों के बिना इफ्तारी नहीं होती, इसी तौर पे प्री मैरिज काउंसलिंग में बहुत से मज़े मज़े के सवाल होते हैं। पकौड़े, समोसे, खजूरें, जूस या दूध सोडा, ये लाजमी आइटम्स हैं और मैरिज के भी लाजमी आइटम्स हैं। आमतौर पर बच्चियों के जो सवाल हैं प्री मैरिज में वो इंटीमेसी के हवाले से होंगे, उन चीज़ों के बारे में जिनको वो नहीं जानती। बहुत कम होता है कि किसी लड़की ने वो सवाल किया है जो आज ज़ेरे बहस आने वाला है। ईशा ने जब पहली दफ़ा ये सवाल किया तो मुझे भी बहुत हैरत हुई। उसने कहा, सर मुझे कुछ ऐसे टिप्स बताइए, कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताइए जो मैं अपने ससुराली लोगों के दिल में घर कर जाऊं और मुझे वो पसंद करने लगे। अच्छा, ये सवाल इट्सेल्फ अपने अंदर बाई डिफ़ॉल्ट एक बड़ी जहानत और समझदारी और डेप्थ रखता है। वो सारी बच्चियां जो कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से फारगुत तहसील हैं, ख़ुद को अच्छा कैरी करती हैं, कम से कम मास्टर्स हैं, एमफिल हैं, एमबीबीएस हैं, इन सारी बच्चियों की शक्ल सूरत या इनकी अकल या इनकी डिग्री का कोई इशू नहीं होता। इनके साथ इशू इनके एटीट्यूड का होता है। चूँकि अगर ये सवाल होगा कि मैं ससुरालियों के दिल कैसे जीतूं, तो आपका माइंडसेट ही बिल्कुल बदल जाएगा। और अगर आप ये सोच के जाते हो कि वो मुझे कैसे खुश करते, वो मेरे लिए क्या क्या करते, वो मेरे लिए क्या क्या सहूलतें बहम पहुंचाते, इसमें आप फोकस्ड हैं, उसमें वो फोकस्ड है। चलेगा वही जिसमें वो फोकस्ड है, इसलिए कि घर उनका, ज़िंदगी उनकी, शराइत उनकी, आप उनके अंदर नए गए हो तो आपको एडजस्ट होना है। अच्छा, अगर वैसे घर में पेंट करें, पहले से हुई हो, कोई पैच वैच लगाना हो तो फ़ौरन महसूस हो जाता है उसका रंग की वजह से। उस घर में आप या तो पैच बनना चाहते हो तो पैच की कभी भी तारीफ़ नहीं होती। अगर हम रंग हो जाए, यानी कहीं कोई कपड़ा फट जाए और हम उसको मुरम्मत करें तो पता चल जाता है कि यहाँ से सिलाई लगी हुई है या टांका लगा हुआ। अगर आपके हाथ किसी अच्छे रफूगर वाला माइंडसेट लग जाए तो वो उन्हीं धागों को जिस नफासत से, जिस खूबसूरती से एक एक धागे को रफू करता है, मुरम्मत भी करता है और हम रंग कर देता है, तो आप उसको कभी भी ट्रेस नहीं कर पाते। मुझे याद है, मेरे एक कोट बिल्कुल नया में लेके आया, पता नहीं क्या हुआ, यहाँ उसकी खोंच लग गई और उसको बड़ी तकलीफ़ हुई कि बिल्कुल नया नकोरा, अभी तो पहना भी नहीं है। तो इकबाल टाउन में ये जो क्रीम ब्लॉक में वहाँ एक रफूगर है, बैंक के नीचे बैठता है, उसको मैंने वो दिया ठीक करने के लिए। तो 2-3 दिन में जब मैं लेके आया तो यकीन मानिए मुझे उसने उसके दुगने पैसे लिए, लेकिन बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मतलब मेरा दिल खुश हो गया। तो ये जो दिल खुश होने से आप उसकी तारीफ़ करते हैं, अगर कोई सास आपकी तारीफ़ करे, मेरी बहू बहुत अच्छी, सोने जैसी, उम्दा, तो इसका मतलब है आपने दिल जीता। दिल जीतने में जिन लड़कियों को मैंने देखा है कि कुछ काम ऐसे हैं जो सीक्रेट समझें, उनको टिप्स के तौर पे लीजिए कि जो किसी भी जगह जाके आप उनका दिल जीतें। शादी के शुरू के जो दिन हैं, आमतौर पे आप चूँकि बहुत ही वीवीआईपी होते हो, मगर 1-2 दिन के बाद लड़का भी बाहर जाएगा, घर में सब मेहमान चले गए, अब रूटीन के काम शुरू हो गए, तो इन 2-3 दिनों में लड़की को ये खबर हो जानी चाहिए कि किचन की हेड आपकी सास हो, किचन की हेड आपकी नंद भी हो सकती है, किचन की हेड कोई जिठानी भी हो सकती है। ये वैरायटी होती है। उस किचन की हेड का काम बढ़ गया है आपकी वजह से कम एक बंदे का खाना। अच्छा, अगर उसे खाना ट्रे में रख के आपके कमरे तक पहुंचाना पड़ेगा तो और काम बढ़ जाएगा। अगर
टेबल पे इकट्ठे सब खाते हैं, वहाँ बर्तन लगाना तो भी तो बर्तन कुछ ज़्यादा नए लगेंगे। ऐसे में अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ उसको समझें और फिर इख्तियार कर लें। जिन बच्चियों ने इसको इख्तियार किया उनकी ज़िंदगी में बहुत राहत आई। इसको मैं कहता हूँ हेल्पिंग आउट एटीट्यूड, कि आप किचन में खाना नहीं बना रहे, आपने उसका काम नहीं संभाला, मगर जो ही वो खाना बनाने के प्रोसेस में गई, लाइक दोपहर के खाने से आप आगाज़ कर लें, तो जहाँ उसने सब्ज़ी काटनी होती है उसके पास बैठ जाइए, उसको प्याज काट के देना है वो काट के दे दीजिए, लहसुन छील के देना है वो छील के दे दें, धनिए को काट के देना है वो काट के दे दीजिए, और साथ साथ उससे बातें करते रहिए उसके बारे में, उसकी ज़िंदगी, उसका। अब तक तो आप उसे जानते भी नहीं थे, वो सास भी है, नंद भी है, या आपकी जेठानी है, वो कहाँ पड़ी, उसके वालिदैन। जब भी हम दूसरे को बातों में लगाते हैं जो बातें उसके काम की हैं, तो हम आम तौर पर नापसंदीदा लिस्ट से निकलकर जंप मारकर पसंदीदा लिस्ट पे चले जाते हैं, क्योंकि हमने उसकी ज़ात में इंटरेस्ट शो किया। सो ये इंटरेस्ट हमने हेल्पिंग आउट वाले एटीट्यूड में जाकर किया। ये पहला काम है, जब भी करेंगे। आप ये नाश्ते में भी कर सकते हो। नाश्ते में अंडा आप ऑमलेट बना के, कच्चा, पकाने की मैं नहीं कह रहा, और चीज़ों की उसमें छोटी छोटी आपने चॉपिंग करनी है वो करके दे दीजिए। एक काम आप बहुत अच्छा कर सकते हो, वो ये, जहाँ सब खाना खाते हैं तो अगर वो खाना तैयार कर रही हैं तो पूछें भाभी या अम्मा मैं बर्तन लगा देती हूँ। तो अब इसमें थोड़ी सी जहानत, ज़्यादा सारी समझदारी और नफासत चाहिए। उन बर्तनों को, ज़ाहिर 3 तरह की प्लेटें होती हैं, सर्विंग प्लेट्स अलग हैं, बड़ी जो चावल वाली अलग है, सालन वाली अलग है। उनको आपने कैसे रखना है, सलीके से। चम्मच वहाँ पूरे होने चाहिए, बड़े चम्मच पूरे होने चाहिए। तो आपको चंद दिनों में ही अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं। सो ये बहुत बड़ी बुनियादी चीज़ है जो वहाँ आपको पसंदीदा बना देती है। दूसरी चीज़ ये कि ये देखें कि घर का हेड कौन है। घर का हेड अगर अम्मा है, अगर बाबा हैं, जब बच्चे मुझसे पूछती हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके घर में अब्बा या अम्मा की चीज़ें, या अब्बा ने चाय चाहिए तो कौन देता है, तो बताती है कि मैं, अम्मा तो नहीं बना के देती। तो अगर आप सास को या ससुर को अभी बिल्कुल इब्दा के देने कोई इख्तलाफ नहीं है, अपने माँ बाप की कैटेगरी में रख लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कीजिए। ससुर को अगर शुगर है तो उसको एहतियाती चीज़ें चाहिए होती हैं, वो दे दिया करीब, उनको मेडिसिन पहुंचा दी, उनको इंजेक्शन लगाना उन्हें, तो वो फ्रिज से निकाल के दे दिया। जितनी चीज़ें आप देखते जाओगे तो घर के हेड के अपनी अम्मा से पूछ लेंगे, सास से, जब शाम को थक जाती है, मैं थोड़ा सा दबा दूँ। दबाना एक बहाना है, आप कोई मसाजर नहीं हो, लेकिन वो जो लम्स है, वो जो टच करना है, ये बात करने का बहाना मिलेगा, उनके दिल में उतरने का बहाना मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि जिस बात को आपको बहुत ज़्यादा याद रखना चाहिए, शुरू में दावतें होनी है। तो जब भी मियाँ आके आपको दावत दे कि फ़लाँ जगह चलना है, तो 2 काम कीजिए। एक तो अम्मा को जाके बताइए कि अम्मा जी उन्होंने बताया है कि दावत पे जाना है, और एक तो आपसे इजाज़त लेनी है। जुमला यही कहना है, अम्मा को इतला नहीं करनी। जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो आमतौर पे अपनी माँ बाप को सबसे ज़्यादा नाराज़ इसी बात पे करते हैं कि इतला दे के जाते हैं। अगर माँ बाप के एंगल से इस वक्त हम उनका दिल जीतने की बात कर रहे हैं, आज़ादी, इंडिपेंडेंस अपनी जगह पे, तो आपने उनसे 2 काम करने हैं कि अम्मा ये जिनका कह रहे हैं कौन है, तो मुझे ज़रा मशवरा दीजिए क्या पहन के जाऊँ। पहनना आपने है, सूट आपके हैं, सो ऑप्शन आप अम्मा से लोगे। सो ये तीसरी बड़ी चीज़ है जो आप उनको ये बताने जा रहे हो गैर महसूस अंदाज में कि आई एम वेरी हम्बल, मैं आपकी एडवाइस पे और आपकी क़यादत पे उसको अताअत करने के लिए तैयार हूँ, उसका इनकार नहीं कर रही। यानी मैं आने वाले दिनों में आपको और आपकी शख्सियत को चैलेंज नहीं करूँगी। तो बुनियादी तौर पे तो और बहुत सी चीज़ें साथ साथ ये आती जाएंगी, निकलती आएंगी, लेकिन थोड़ी चीज़ों से अगर आगाज़ किया जाए। चौथी चीज़ मैं जो ज़रूर बताता होता हूँ कि दिन में अगर आपका चाय पीने को दिल चाहे, आपके मियाँ का चाय पीने को या कुछ और खाने पीने को, तो बोझ मत बनिए किसी पे, आराम से जाइए
اور کچن سے جو چیز لینی ہے وہ لے لیجئے. اماں سے پوچھنا ہے کہ کہاں پڑی ہے تو بھی لے لیجئے. میاں کو پھل لے کے آیا ہے اس کو دھوئیے, کاٹ کے اپنے کمرے میں سرو کر لیجئے. تو یہ جو بوجھ نہ بننے والا ایٹیٹیوڈ ہے یہ بھی آپ کو سسرال میں جلدی پسندیدہ بنا دیتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.